बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 25 सोशल कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज़ ऑफ लर्निंग के साथ मैं हूँ आपकी खिदमत में राना रसांगली। इस लेक्चर में बताया गया है कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी जो आप पैदा होने से लेकर थ्रू आउट द लाइफ सीखते रहते हैं मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ तरीक़ों से। और अल्बर्ट बंडोरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने लर्निंग की दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज पेश की है, जिनमें से पहली थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी और दूसरी थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर। सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फोसाइज करती है कि ह्यूमन बींग्स किस तरह सीखते हैं। ह्यूमन बींग्स सीखते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करके। और बंडोरा ने ये कहा कि न सिर्फ ये कि वो दूसरे ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि दूसरे ह्यूमन बींग्स के एक्शन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए कॉपी करते हैं उनके एक्शंस को। यानी उसका जो काम था वो मुकम्मल तौर पर सोशल बिहेवियर पर बेस कर रहा था ह्यूमन बींग्स के। इसके अलावा बंडोरा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस थ्योरी में पेश किया, वो था एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आपने सीखा हुआ होता है दूसरे लोगों को देखकर। यानी आप जो बोल रहे हैं, आप जिस तरह से अपने हाथों को हरकत करते हैं, यानी मोस्ट आपने जो कुछ भी सीखा हुआ है ये असल में आपने किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कॉपी किया हुआ है। और यहाँ उसने इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताई कि आप जो कुछ भी करते हैं इससे कहीं ज़्यादा आपने चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन आप हर एक चीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसके अलावा जो आपके बिलीव्स होते हैं, सेल्फ परसेप्शन होता है, कॉग्निटिव फैक्टर्स होता है, ये भी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह बेंडोरा ने इसी थ्योरी के बेस पर दो तरह की लर्निंग बताई है। एक है इन एक्टिव लर्निंग, एक है विकेरियस लर्निंग। इसमें हम इनएक्टिव लर्निंग पर ज़्यादा बात करेंगे। इनएक्टिव लर्निंग जो है इसका मतलब होता है आप चीज़ों को तब सीखते हैं जब आप उसको करते हैं। मिसाल के तौर पर स्विमिंग आप तब ही सीख सकते हैं जब आप उसको करेंगे। बुक्स पढ़कर या ट्यूटोरियल्स देखकर आप उसको नहीं सीख सकते। इसी तरह से फोबिया को ट्रीट करने के लिए भी आपको फोबिया को फेस करना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पढ़कर नहीं कर सकते। जबकि जो विकेरियस लर्निंग है वो लर्निंग है बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखना, ये होता है विकेरियस लर्निंग। तो बेंडोरा जो है वो बिलीव करते हैं विकेरियस लर्निंग पर, यानी आप सीखते हैं दूसरों को देखकर, दूसरों को ऑब्जर्व करके। चार फैक्टर्स हैं जो सोशल लर्निंग को एम्फेसाइज कर ऑपरेट करते हैं, और ये ऑपरेटिव फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले है पेइंग अटेंशन। यानी सोशल लर्निंग उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक आप दूसरे लोगों को पर अटेंशन पे ना करें मुकम्मल तौर पर। दूसरे नंबर पर अटेंशन पे करने के बाद इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, इंफॉर्मेशन रिटेन करने के बाद उसको प्रोड्यूस करना अपने बिहेवियर। यानी तीन चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंशन पे किया आपने, दूसरे बंदा क्या कर रहा है, और आपने इंफॉर्मेशन रिटेन की। उसके बाद आपने बिहेवियर प्रोड्यूस किया, जो सेम वो कर रहा था आपने भी वही किया। और आखिर में जो सबसे चौथे नंबर पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इम्पेरेटिव फैक्टर है वो है मोटिवेशन। अगर एक स्टूडेंट मोटिवेट ही नहीं है तो वो कुछ सीख नहीं सकता। इसके अलावा भी कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्चर ने बताए हैं कि जो सोशल लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो पर्सन का जो डेवलपमेंट लेवल है कि वो किस लेवल की उसकी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो मॉडल की कॉम्पिटेंस है वो क्या है, यानी क्योंकि आप किसी ना किसी को मॉडल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट है वो टीचर को मॉडल कर रहा है, तो वो टीचर का क्या कॉम्पिटेंस लेवल है। इसके अलावा सेल्फ इफिशिएंसी लेवल कितना है आपका, एक्सपेक्टेशन क्या है लर्निंग, यानी आप क्यों सीखना चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, गोल दैट लर्नर हैज सेट, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर लर्निंग। तो ये 6 फैक्टर्स जो है वो ये भी ऑपरेटिव फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं सोशल लर्निंग को। एक अच्छा टीचर जो होता है वो इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना है, पढ़ा समझाते हुए भी, और इस तरह वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। सिर्फ ये थ्योरी नहीं है जो कि बंडोरा ने पेश की है, बल्कि एल एस विगॉट्स्काय ने भी
बार्टलेट, बर्नर, डेवी और गेस्टाल्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर मुख्तलिफ लर्निंग थ्योरीज पेश की हैं। और एक थ्योरी पर हम फोकस कर रहे हैं जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अभी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है? इट emphasizes the active role of the learner in understanding and make sense of information that he receives। यानी कि आपका जो इसका मतलब है कि इंसान जो है वो एक एक्टिव लर्नर है, यानी वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो उसको एक्टिवली लर्न कर लेता है। यानी इस थ्योरी के मुताबिक जो ह्यूमन बींग्स है वो पैसिव लर्नर्स नहीं है। इसकी भी दो फॉर्म्स है, एक है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, एक है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। Psychological constructivism are concurred about an individual builds up his cognitive and emotional apparatus। यानी यानी कि एक लर्नर ने अपना कॉग्निटिव और इमोशनल अपरेटस क्या सेट किया होगा, इसी इसको हम फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं। और ये पिगट जो एक अहम साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे ये एसोसिएट की जाती है। दूसरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम सेकंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं, जो विगॉट्स्काय के साथ एसोसिएटेड है। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि एक लर्नर जो है वो अपनी सोसाइटी में उस क्या इंटरेक्शन, क्या रोल प्ले कर रहा है और उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है लर्नर का। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टीचर हैं और आप जानते हैं आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, एक इस्लामिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, या आप सोशल इंटरेक्शन को अच्छी तरह समझते हैं, तो फास्टिंग अगर पता होगा कि रमज़ान है आजकल चल रहे हैं, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस लेवल होगा, जो लर्निंग लेवल होगा, वो वो उसमें मसला आएगा क्योंकि ड्यू टू द फास्ट। तो इन सब चीज़ों को अगर आप समझते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को, तो आप अच्छी तरह एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे लर्नर्स बन सकते हैं। तो एक टीचर जो होता है वो दोनों चीज़ों को, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म को भी, यानी क्या कॉग्निटिव और इमोशनल प्रेक्टिस सेटअप किया गया है, और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को भी, यानी क्या इंटरेक्शन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है लर्नर का, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही वो सक्सेसफुल टीचर्स बन सकते हैं दूसरों की निस्बत। थैंक यू।